प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा वक्फ बिल के बारे में। आपको पता है वक्फ बिल यानी ये लोकसभा से राज्यसभा से पास होते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है और कानून बन चुका है और उसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी तारीख निर्धारित की थी 16 अप्रैल को सुनवाई हुई, जिसमें सरकार का पक्ष काफ़ी कमज़ोर नजर आया और उस दिन इंटरिम ऑर्डर जारी होने वाला था। लेकिन सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने रिक्वेस्ट किया, मी लॉर्ड प्लीज़ आज ना करें, हम कल तैयार हैं सुनने के लिए। और अगली सुनवाई कल हुई 17 अप्रैल को। कल इंटरिम ऑर्डर जारी हो गया है और जो कानून सरकार ने बनाया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ना तो उस पर रोक लगाई ना फिलहाल उसके लिए कुछ और, लेकिन उसको ये कह दिया गया है क्योंकि इनके कुछ सवाल थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और सॉलिसिटर जनरल ने कहा, माय लॉर्ड हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कर देंगे। तो इनको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया गया है और इंटरिम ऑर्डर कल जारी कर दिया गया। इंटरिम ऑर्डर में 3 बातें मुख्य तौर पर बताई गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से और वह लिखित में दिया है। यानी एक तो इनका स्टेटस वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। कहने का मतलब है वक्फ बोर्ड बिल फिलहाल निष्क्रिय है, उस पर रोक नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, रद्द नहीं किया, लेकिन निष्क्रिय उसको कर दिया गया। अभी फिलहाल वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी सरकार, इसमें आगे नहीं बढ़ेगी। यानी जो संपत्ति जैसे थी रजिस्टर्ड थी वो जो जैसे है वही स्टेटस रहेगा, कोई कलेक्टर का इसके अंदर कोई रोल नहीं आएगा। दूसरा, जो भी मतलब बाई यूजर, वक्फ बाई यूजर जो था वो ऐसे ही रहेगा, उसको कोई डिलीट नहीं किया जाएगा, वही स्टेटस रहेगा। कोई भी प्रॉपर्टी है कभी से भी है, 100 साल 200 साल 300 साल बाई यूज़र के हिसाब से वो ऐसे ही रहेगी और कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। जैसे इन्होंने कह रखा था हम सदस्य बनाएंगे जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम जो है मेजोरिटी जो है वो नॉन मुस्लिम की थी, वो साफ मना कर दिया। एक तो मुस्लिम के लिए ये मना ही कर दिया कि दूसरे धर्म के रहेंगे ही नहीं और फिलहाल कोई गठन नहीं होगा, ना राज्यों में और न ही केंद्र में, इनमें कहीं दखल नहीं हुई, ये सारा दे दिया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 हफ्ते का टाइम यानी 8 दिन का टाइम तो दिया है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद 5 दिन का टाइम दिया है। यानी 7 दिन का इनका 5 दिन का दिया है। जो एप्लीकेशन बिल के खिलाफ जिन्होंने अर्जियां लगाई हैं 5 दिन का उनको टाइम दिया है इसके जवाब देने के लिए, यानी जो केंद्र सरकार दाखिल करेगी उसका जवाब देने के लिए। उसके बाद 5 मई की अगली तारीख माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगा दी है, 5 मई की। अब ये क्लियर कट हो चुका है करीब करीब कि जो आदेश आएगा वो इंटरिम ऑर्डर के हिसाब से ही आएगा। मेरे ख्याल से रद्द नहीं करेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, कर भी सकते हैं लेकिन हो सकता है वो रद्द ना करें और केवल इसी तरीके से निष्क्रिय कर दें उसको। ये धाराएं जो इंटरिम ऑर्डर में दी हैं शायद इन्हीं को आखिरी में मतलब फाइनल ऑर्डर में भी शायद जजमेंट में शामिल कर दें या जो भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार की जो मंशा थी उस पर पानी फिर गया है। सरकार की मंशा कामयाब नहीं हो रही है। उन्होंने बड़े सीना ठोक ठोक के कहा था, हमने सभी वर्गों से जो इफेक्टिव हैं सबसे सलाह की है, सबसे मशवरा किया है और बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की है, तब हम बिल लाए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, किसी से बातचीत नहीं की कि वो सब सामने हो गया। तो ये सरकार का बिल्कुल सफ़ेद झूठ पकड़ा गया। किसी से चर्चा नहीं की है, कोई चर्चा नहीं की गई है, मनमाने तरीके से तानाशाह तरीके से ये बिल को लेके आए थे और जैसे लाए हैं शायद ऐसे ही जाएगा। ये बिल का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा जब इनकी जो मेन जो मुद्दा था वो मतलब इसमें कामयाब होगा ही नहीं, वो मुद्दा रहेगा ही नहीं, तो बिल के लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद इसको रद्द भी नहीं करेंगे क्योंकि रद्द करने के बाद वो इसको दूसरा कुछ शक्ल दे करके दोबारा ला सकते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा तरीका अपनाएंगे जो सरकार ना इधर की रहेगी ना उधर की। यानी बिल ये रहेगा, खारिज नहीं करेंगे और इनके जो पहलू हैं मुख्य जिसको हथियार बनाया था उन्होंने, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जो कि इंटरिम ऑर्डर में भी हो गए हैं। क्लियर कट बोल दिया गया है, आदेश दे दिया गया और लिखित में दे भी दिया है। सॉलिसिटर जनरल ने लिखित में दे दिया है सरकार की तरफ से कि हम ये मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, कोई गठन नहीं होगा, ना कोई कमेटी का सदस्यों का कोई गठन नहीं होगा, प्रॉपर्टी पर कोई दखल नहीं दिया जाएगा, सारी बातें वो मान गए हैं। तो ये अब एक किस्म से देखा जाए तो सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और इससे एक सबक उनको लेना चाहिए कि कोई भी कानून बनाने से पहले उसके सारे पहलुओं पर ध्यान दो, सबको देखो, संविधान की धाराएं देखो। कोई संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, जबकि इसमें संविधान की धाराओं के खिलाफ है।
ये इन्होंने देखा। सरकार का काम है हर चीज़ को पूरी तरह से जांचना और तब उस पर कदम आगे बढ़ाना, लेकिन वर्तमान सरकार की आदत ये है नहीं। ये जो भी करते हैं तानाशाह तरीके से करते हैं। ये कोई अपना किसी किस्म का भी इसमें ये समझते नहीं है कि तुम्हारा कोई दायित्व है इंसाफ करने का या इसको सही तरीके से लाने का। तो ये मुंह की खानी पड़ी है सरकार को। अभी तक जो 2 हियरिंग हुई है 16 और 17 अप्रैल, उसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। और मुझे भरोसा है 5 मई को जो आगे की हियरिंग होगी वो इसी पैटर्न पर होगी। मैं बोल दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि इंटरिम ऑर्डर के बेस पर ही आगे की सुनवाई होगी। अब ये उसी दिन फाइनल जजमेंट आएगा या आगे कुछ और हियरिंग होंगी, दूसरी बेंच बनेगी शायद, क्योंकि संजीव खन्ना साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं ये 14 मई को रिटायर हो रहे हैं। तो अब देखना है कि 5 मई को क्या रहता है। हो सकता है उसी दिन सारा फाइनल हो जाए, जजमेंट आ जाए, या पेंडिंग रहेगा तो शायद हो सकता है दूसरे बेंच का गठन होगा। तो कुल मिला के जो सोचा जा रहा था, देश भर में जो विरोध हो रहा था, वही पक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से भी दिखाई दिया है कि ये संविधान के खिलाफ है। बिल में संविधान की धाराओं का बिल्कुल सरासर उल्लंघन किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कभी भी इजाज़त नहीं देगी। तो सरकार को जो मतलब जिस हौसले से लाए थे या जिस गलत नीति से लाए थे वो इनकी धराशायी हो गई है। और अब ये बिल, इसका भाग्य जो है वो करीब करीब तय हो चुका है। मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो पहली हियरिंग 16 अप्रैल को होगी उसकी शाम तक पता चल जाएगा बिल का भाग्य क्या रहने वाला है, या बिल का आगे का फेट क्या रहने वाला है। और वो उसी दिन साफ नजर आ गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल कड़ाई से पेश आए थे पूरी धाराओं के हिसाब से, और कल की जो सुनवाई थी 17 की वो भी उसी लाइन पर थी। तो अब पूरा भरोसा है कि ये बिल को खारिज नहीं करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, बल्कि ये धाराएं निष्क्रिय हो जाएंगी जो अब हुई हैं। बाकी 5 मई को देखते हैं कि आगे की सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से और क्या रुख अपनाया जाता है, सरकार अब क्या जवाब देती है, और जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो क्या जवाब देते हैं। इन सब के ऊपर 5 मई तक का हमें इंतजार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।